Devotional Nesh Music. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता Devotional Nesh Music. नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदि माँ भगवती का नाम लेकर मैं जयती भाटिया देवी कथा का आरंभ करती हूँ। देवी चंडिका के साथ हुए भयंकर युद्ध में अपने ही रक्त से लाखों शरीर धारण करने वाले महादैत्य रक्तबीज और अनेक भयंकर दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। पहले निशुंभ भयंकर गर्जन करता हुआ देवी पर प्रहार करने दौड़ा। फिर Devotional Nesh शुंभ भी Music. अपनी सेना लेकर मातृगणों से युद्ध करने आ गया। इसके बाद तो ऐसा महासंग्राम छिड़ गया जो आज तक ना किसी ने सुना था और ना देखा। निशुंभ ने बिजली सी चमकती हुई तलवार से सिंह के सर पर भयानक आघात किया तो देवी अपने वाहन पर आक्रमण होता देख क्रोध से भर गई और उन्होंने अपने क्षुरप नाम के बाण से तुरंत निशुंभ की तलवार काट डाली। अपनी तलवार कट जाने पर निशुंभ ने देवी को मारने के लिए अपने रथ पर रखा घातक शूल उठा लिया, पर देवी ने उसे भी पल भर में चूर चूर कर दिया। फिर उसने गदा उठाई तो उसे भी देवी ने महादेव के त्रिशूल से Devotional चूर Nesh चूर कर Music. दिया। इसके बाद भयानक क्रोध से चीत्कार करते हुए निशुंभ ने फरसा उठाया तो देवी ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि वो क्षण भर में कराहता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपने भाई निशुंभ को इस तरह धरती पर गिरा देखकर शुंभ अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। तब शिवदूती ने ऐसा भयंकर अट्टहास किया कि सारी दैत्य सेना कांप गई। कई दैत्य तो बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े और कई युद्ध भूमि छोड़कर ही भाग गए। तब निशुंभ ने देवी चामुंडा को ललकारते हुए भयंकर ज्वाला शक्ति चलाई, पर उसे भी देवी ने क्षण भर में तेज विहीन कर दिया और शुंभ पर ऐसा घातक प्रहार किया Devotional Nesh कि Music. वो मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। पर इससे पहले कि देवी शुंभ पर अंतिम प्रहार करती, निशुंभ उठ खड़ा हुआ और उसने देवी के सिंह पर ऐसा प्रहार किया कि सिंह घायल हो गया। फिर तो दैत्यराज के कंधों पर 10,000 भुजाएं उगाई और उन भुजाओं से उसने एक साथ 10,000 चक्र चलाकर देवी को चारों दिशाओं से घेर लिया। इस पर देवी को ऐसा क्रोध आया कि उन्होंने भयंकर बाण चलाया और सारे चक्र एक ही बार में चूर चूर होकर चारों दिशाओं में बिखरने लगे। इसके बाद तो निशुंभ जितने भी अस्त्र उठाता देवी उसे देखते ही काट डालती और अंत में देवी आगे बढ़ी और Devotional Nesh उन्होंने Music. अपने परम शक्तिशाली शूल से निशुंभ की छाती छेद डाली। पर जब इसके बाद भी घायल निशुंभ देवी को ललकारता ही रहा तो उन्होंने घातक खड्ग से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अपने प्रिय भाई निशुंभ का वध देखकर शुंभ के सीने में आग सी लग गई। वो देवी को ललकारता हुआ बोला, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में ऐसी मत अकड़, क्योंकि तुझे अभी भी दूसरी स्त्रियों के सहारे मुझसे युद्ध करना पड़ रहा है। तब देवी बोली, दुष्ट दैत्य शुंभ, इस संसार में और कौन है? केवल मैं ही मैं हूं। देख, वो जो सामने अस्त्र Devotional लिए Nesh खड़ी है, Music. वो सब मेरी ही विभूतियां हैं। इसीलिए सब मुझ में ही समाती जा रही हैं। मैं हर बार अकेली ही तेरे सामने युद्ध में खड़ी हूं और अब भी अकेली ही हूं। साहस है तो आ, कर युद्ध मुझसे।
इसके बाद तो देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी ने जो भी अस्त्र छोड़े, शुंभ ने उन्हें अपने बाणों से एक झटके से काट डाला। ये देखकर देवी ने भी उसका धनुष चूर चूर कर दिया। तब दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, पर देवी ने उसे भी काट गिराया। फिर देवी ने उसकी छाती पर ऐसा मुष्टिका प्रहार किया कि वो कराहता हुआ धरती पर गिर पड़ा। पर इससे पहले कि देवी उस पर अगला प्रहार करती, वो हवा में उड़ गया और फिर देवी को भी आकाश में जाकर उससे युद्ध करना पड़ा। भयानक आकाशीय युद्ध में सारा आकाश धूल के बादलों से पट गया। देवताओं को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब चिंता में पड़ गए कि तभी उन्होंने बादलों के बीच से देखा कि देवी चंडिका ने शुंभ को पकड़कर धरती पर ऐसा पटका कि धरती पर विशाल गड्ढा हो गया। शुंभ क्रोध से भरकर खड़ा हुआ और आग उगलता हुआ देवी पर आखिरी प्रहार करने दौड़ा कि तभी देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती भेद डाली। पल भर में शुंभ के प्राण निकल गए। वो धरती को कपाता हुआ गिर पड़ा। Devotional Nesh Music. तीनों लोकों में उत्सव आरंभ हो गया। देव और गंधर्व देवी की स्तुति गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। त्रिलोक पूरी तरह से भय मुक्त हो गया। तो देवी कथा की इस अंतिम कड़ी में मुझे आज्ञा दीजिए। दुष्टों का नाश और भक्तों का कल्याण करने वाली ममतामयी मां कात्यायनी, जो जगत जननी है, जो जगत का सार है, जो इस जगत के कण कण में विद्यमान है, शरणागत की रक्षा करने वाली है, वो मां सदा आपकी रक्षा करे, बिन मांगे ही आपकी हर मनोकामना पूरी करे। Devotional Nesh Music. आप सब तन मन से ध्यान लगाएं और मां का नाम जपते जाएं। बोलो जय मां भगवती, जय मां, जय मां। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Devotional Nesh Music. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता Devotional Nesh Music. नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदि मां भगवती का नाम लेकर मैं जयती भाटिया देवी कथा का आरंभ करती हूँ। मां भगवती के दिव्य स्वरूप को सावित्री रूप में पाने का वरदान पाकर ब्रह्मा ने पृथ्वी, आकाश और सभी ग्रह नक्षत्र बनाए और फिर मारीच, अत्रि, पुलाह, क्रतु, अंगीरा, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, भृगु और पुलत्स्य नाम के अपने मानस पुत्रों को। इसके बाद Devotional Nesh Music. उन्होंने दक्ष आदि प्रजापतियों और मनुष्यों को आकार दिया। उसके बाद उन्होंने मानसी पुत्री संध्या और कामदेव को उत्पन्न किया। इसके बाद ब्रह्मा ने अपनी काया को 2 भागों में बांट दिया और आधे आधे भाग से शतरूपा नाम की सुंदर स्त्री और स्वयंभू नाम के मनु को जन्म दिया। इन्हीं मनु ने कामदेव के 5 पुष्प वाणों से आहत होकर शतरूपा को पत्नी बनाया। स्वयंभू से शतरूपा को 3 पुत्रियां
और 2 पुत्र हुए। पुत्रियां थी आकृति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। ब्रह्मा ने आकृति नाम की अपनी पुत्री Devotional Nash ऋषि Music. प्रजापति को, देवी हुति ऋषि कर्दम को और तीसरी पुत्री प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही। इधर महादेव ने साक्षात भगवती को पत्नी रूप में पाने के लिए तप शुरू कर दिया, और उधर दक्षपति ने क्षीर सागर पर तपस्या की कि उनके घर में पुत्री के रूप में स्वयं मां शिवा जन्म ले। देवी भगवती ने दोनों को दर्शन दिए। काजल जैसे रंग और विशाल भुजाओं में खड्ग कमल धारण करने वाली देवी बोली, दक्ष, मैं आपके घर में जन्म लेकर शंभु की पत्नी बनूंगी। इस तरह आद्या सनातनी पूर्ण प्रकृति ने दक्ष की Devotional Nash Music. पत्नी प्रसूति के गर्भ में प्रवेश किया, और जब कन्या का जन्म हुआ तो वो प्रकृति स्वरूपा भगवती पूर्णा ही थी। करोड़ों चंद्रमा का तेज लिए, गोरा रंग, बड़े बड़े कमल नयन, सुंदर मुख और 8 शक्ति स्वरूप भुजाएं। उनके जन्म से ही सारे ब्रह्मांड में पुष्पों की वर्षा होने लगी, संगीत गूंजने लगा। 10वें दिन प्रजापति ने कन्या को नाम दिया सती। सती दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे बरसात में मंदाकिनी बढ़ती है, और दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। पर उन्हें लगा कि शिव के रुद्रगण तो खुद मेरी आज्ञा मानते हैं, Devotional Nash इसलिए Music. मैं उन्हें अपनी कन्या नहीं दूंगा। और उन्होंने विवाह की सभा में शिव को छोड़कर संसार के सभी देव दानवों को बुलाया और सती से कहा कि इनमें से जो तुम्हें योग्य वर लगे उसके गले में जयमाला डाल दो। इस पर देवी सती आगे बढ़ी और शिवाय नमः कहकर भूमि पर जयमाल डालकर प्रणाम की मुद्रा में खड़ी हो गई। तभी धरती फटी और उसमें से शिव प्रकट हुए। जयमाला उनके गले में था। जटा भस्मधारी विश्वेश्वर शिव को देखकर दक्ष दुखी हो गए, पर जो होना था सो हो चुका था। Devotional हजारों Nash घंटे Music. बजने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, शिव शिवा की जय जयकार होने लगी। दक्ष मन ही मन सती को कोसने लगे, बोले कि तुम मेरी पुत्री हो, राज वैभव में पली हो, उस भस्म लपेटे कुरूप शिव के साथ शमशान में कैसे रहोगी? पर सती और शिव का साथ तो पहले ही तय हो चुका था। इसलिए सती शिव के साथ कैलाश के लिए निकल गई। मुनि दधीचि ने दक्ष को समझाया कि ये तो पहले से ही तय था। मां भगवती ने पहले ही शिव को उनकी अर्धांगिनी होने का वचन दिया था, और फिर इस संसार में जो भी नर नारी है सब शिव Devotional और Nash शिवा के Music. रूप में ही जन्मे हैं। आप इनके अलग होने की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? पर सती के महल से जाते ही दक्ष का दिव्य ज्ञान भी चला गया और वो शिव के लिए कटुता से भर गए। इधर जैसे ही शिव और सती एक साथ कैलाश पर विराजे, सारे देव, गंधर्व, सर्प, ऋषि और किन्नरियां वहां पहुंच गए। विवाह के मांगलिक संस्कार और उत्सव होने लगे। नंदी ने शिव और सती की आराधना कर उनसे कहा कि मैं सदा आपका दास रहूं। शिव और सती ने कहा, आज से तुम सदा हमारे पास रहोगे। ये सुनकर नंदी धन्य हो गए Devotional Nash और Music. सदा के लिए उनके चरणों में बैठ गए। सती का साथ पाकर शिव इतने प्रसन्न हुए कि कभी वो गुफाओं में चले जाते तो कभी कैलाश पर आकर नृत्य करने लगते। वो परम सुंदरी मां सती के साथ विहार करने में ऐसे डूब गए कि दिन रात का भी ध्यान नहीं रहा, और अपनी माया से देवादिदेव को मोहित कर त्रिलोक मोहिनी भगवती सती हिमालय के शिखर पर विराजती रही। जबकि उधर मेनका भगवती के पास जाकर रोज उनकी भक्ति करती और उनसे उन्हें ही पुत्री रूप में पाने की प्रार्थना करती। आखिरकार सती उनसे प्रसन्न हुई और बोली, Devotional Nash Music. ऐसा ही होगा पुत्री। इधर मेनका
मां का आशीर्वाद पाकर अपने घर लौटी तो उधर दक्ष हर पल शिव को बुरा भला कहते। पर देवी मेनका की भक्ति और राजा दक्ष की कटुता के गर्भ में छिपा था मां पार्वती का जन्म। पर अभी इतनी कथा पर विचार करते हुए संसार की सारी नारियों में मां जगदंबा को प्रणाम कीजिए। मां की शेष कथा मैं आपको सुनाऊंगी, पर अगली कड़ी में। तब तक तन मन से ध्यान लगाएं और मां का नाम जपते जाएं। Devotional Nesh बोलो, music. जय मां भगवती, जय मां, जय मां। करुणा पराचिद रूपा कांचीपुर सीमनी काम पिता गाथा कंचना विहरती करुणा कश्मीरा स्तबका कोमलंगल था। Devotional Nesh music.